नमस्कार, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़ और मैं हूं रेहान हुसैन। मुंबई में इस वक्त बीएमसी चुनाव का घमासान जारी है और मतदाता जो है वो उनके बीच में जो उम्मीदवार हैं विभिन्न पार्टियों के वो जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। लोग प्रत्याशियों की जो ये पूरी जो है प्रत्याशी हैं वो विभिन्न चाहे वो सोसाइटी हो या फिर स्लम इलाके है वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ वार्ड क्रमांक 63 में यहाँ आशीष शेलार जी की एक सभा हुई और यहाँ पर वार्ड क्रमांक 63 के उम्मीदवार रुपेश सावरकर जी के समर्थन में उन्होंने बातें कहीं और लोगों से वोट मांगा कि बीजेपी महायुति का महापौर मुंबई में बनाया जाए। इस वक्त हमारे साथ हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता दीपक पराशर जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये अपने नज़रिए से कैसे बीएमसी चुनाव को देखते हैं। दीपक सर, स्वागत है सबसे पहले आपका इन 24 में। आप यहाँ आए, आपने मेरा ये वीडियो बाइट लिया, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज की जो मीटिंग रही है बहुत ही बढ़िया रही है मीटिंग। इट वाज ब्रिलियंट। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आशीष शेलार जी का, साथ ही साथ भारती लावेरकर और भारती लावेरकर के साथ रंजना पाटिल और उम्मीदवार जो अब हैं रुपेश, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर मेरी दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके रुपेश को जिताएं भारी मतों से, क्योंकि मुझे उनमें एक ऐसी किरण नज़र आई है कि मुझे लगता है कि वो हमारे जो भी इस एरिया के मुद्दे हैं वो उन्हें पूरे करेंगे। बतौर हिंदी सिनेमा के अभिनेता या फिर सेलिब्रिटीज़ आप अपने नगर सेवक से क्या मांग रखेंगे? आशीष शेलार जी क्योंकि सांस्कृतिक मंत्री भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री का भी वो देखते हैं, तो बतौर सदस्य जैसा कि आपने कहा कि सिंटा कलाकारों की संस्था है, तो क्या कुछ मांगे होंगी उसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा, ये हमारे जो यहाँ पे सपनों की नगरी है, यहाँ पे हमारा जो एसोसिएशन है उसका नाम सिंटा है और साथ ही साथ हमारा एक ट्रस्ट है CAWT जो चैरिटी कमिश्नर के नीचे आता है और सिंटा लेबर कमिश्नर के नीचे आता है। तो मेरी एक दरख्वास्त है कि हमारे 3 मुद्दे हैं और जब मैं बोलता हूँ हमारे, तो इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा पूनम ढिल्लोन जो हमारे संस्था की प्रेसिडेंट हैं, पद्मनी कोल्हापुरी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपासना सिंह जो जनरल सेक्रेटरी हैं और मैं ट्रेजरर सिंटा। हमारे ये 3 ही मुद्दे हैं, कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं। सबसे पहली मेरी ये एक मांग है और रिक्वेस्ट है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, विद अमित शाह जी, दैट प्लीज़ हाथ जोड़कर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें भी लेबर लॉज के नीचे लाया जाए। अगर हम लेबर लॉज के नीचे आते हैं तो हमारे 3 मुद्दे जो हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल हो सकते हैं अगर आप चाहें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ये ज़रूर करके रहेंगे। हम लेबर कमिश्नर के पास भी जा चुके हैं कई मर्तबा, साथ ही साथ हम चैरिटी कमिश्नर के पास भी गए हैं, उन्हें भी हमने दरख्वास्त डाली अपनी। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब आप मोदी जी, अमित जी, जब आप इसमें पढ़ेंगे तो हमारे 3 मुद्दे ईज़िली हो सकते हैं। और तीनों मुद्दे क्या क्या हैं? वही मैं कह रहा था कि और जो 3 मुद्दे हैं वो है कि जो शिफ्ट होती है शूटिंग की वो 8 घंटे की हो, जो लेबर लॉज के हिसाब से लागू है सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके ऊपर जो 4 घंटे 6 घंटे काम अगर होता है
तो वो हर आर्टिस्ट ज़रूर करेगा, लेकिन उसे फिर ओवर टाइम दिया जाए। दूसरा, कन्वेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरी उम्र के सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, इन सब को कन्वेंस देना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद कोई खुदा न खास्ता कोई अगर हादसा हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। और मेन तो ये है कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट जो हैं बहुत बहुत ज़रूरतमंद हैं। कोविड के बाद बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं कि इनके पास तो 1 दिन का 2 दिन का खाना भी नहीं है खाने के लिए। तो सिंटा ने पूरी मदद की है, और जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ऋतिक रोशन जैसे और सलमान, शाहरुख, इन सब ने बहुत मदद की है, आमिर खान ने, अक्षय ने, तो इन सब ने हेल्प की है, और हमने राशन भी बांटा है। लेकिन मेन ये बात है कि अगर जो आर्टिस्ट 1 दिन 2 दिन का काम करता है तो उसे उसी दिन पेमेंट मिल जाए, तो उसमें क्या उसका घर चल सकता है, वो दूसरे दिन की रोटी खा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जो 5,000 10,000 रुपया कमाते हैं पर डे, तो उन्हें आप बेशक हफ्ते 10 दिन बाद पैसा दें। और जो हायर ब्रैकेट के लोग हैं 10,000 के ऊपर, उन्हें आप 30 डेज़ के अंदर प्लीज़ पेमेंट दिलवा दीजिए। यही 3 मुद्दे हैं, प्लीज़ इसे करवा दें तो मैं आपका आभारी होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये थे मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेता दीपक पराशर जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। उनके 3 मांगें मुख्य तौर पर हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। उम्मीद हमें यही है कि सरकार इस दिशा में ज़रूर ध्यान देगी। कैमरामैन रेहान FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।